बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी यूनिट नंबर फर्स्ट बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मोहम्मद इकबाल सर KMU INS के स्लाइड्स हैं जो करंट टीचर हैं और इसके स्लाइड्स आप लोगों ने फॉलो करनी है क्योंकि पेपर में इसी से MCQs आ सकता है और इसी से MCQs आएगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों ने मेरे पॉइंट्स मेरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ इसको आप लोग गौर से सुने, इसको आप नोट करें और इस स्लाइड को आप समझें तो इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। अगर आप को पता है तो जिस तरह ह्यूमन सेल्स होता है इसी तरह बैक्टीरिया भी होता है। तो बैक्टीरियल सेल होता है तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर हम आज डिस्कस करेंगे कि जिस तरह ह्यूमन सेल्स में मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियस, DNA, RNA, ऑर्गेनील्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, और मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन सिंथेसिस, इसी तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो ये सब जो है बैक्टीरियल सेल के लिए हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे आज कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में अंदर क्या होता है, ओके, और इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो किस बेस पे होता है। तो इसी चैप्टर में हम वो जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स को देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है। By the end of this unit, the students will be able to define bacteria. सबसे पहले हमने बैक्टीरिया की डिफिनेशन करना है कि व्हाट इज बैक्टीरिया, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। फिर बैक्टीरियल सेल की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ खास प्रॉपर्टीज है, वो हमने डिस्कस करनी है। क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ, फिर हमने बैक्टीरिया को जो है क्लासिफाई करना है, इसको डिवाइड करना है किस बेस पे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे। एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है स्पिरिकल होगा, दूसरे का जो है रॉड होगा, ओके, तीसरे का जो है मतलब मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स होगा, ओके। आदि बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेस पे, ओके, टेम्परेचर के बेस में, पीएच के बेस पे। गिव सम एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सम एग्जांपल्स हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। नंबर फर्स्ट, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, ओके। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक हमारे पास सिंपलर जो है ऑर्गेनिज्म होता है, ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो वन सेल से जो है बनी हुई है, ओके, वन सेल से मेड हुई है, वन सेल से बनी हुई है, ये सिंपलर होते हैं, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लैकिंग ए ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ओके, एंड लैक ऑफ मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनील्स, और इसमें मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनील नहीं होता है। वो ऑर्गेनील जिससे मेम्ब्रेन जो है सरून हो वो ऑर्गेनील इसमें नहीं होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम, ओके, जो स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करता है यूकैरियोटिक सेल में, ह्यूमन सेल में, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, ओके। तो बैक्टीरिया और आर्किया जो है ये टू क्लॉसेस है। तो इसमें हमारे पास न ट्रू न्यूक्लियस होता है, ओके, और न इसमें मेम्ब्रेन बोन्डेड ऑर्गेनील होता है जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी एपैरेटस, ओके। सेकंड वन हमारे पास है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सॉरी। तो यूकैरियोटिक हमारे पास मल्टीसेलुलर होता है, एक सेल से ज्यादा पे मुश्तमिल होता है, जैसा कि अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन की बात करें, ओके। इसके अलावा हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, और प्रोकैरियोटिक सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके। यूकैरियोटिक में यू मीन ट्रू कैरियोट्स में न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, ओके, एंड मेम्ब्रेन बोन्डेड ऑर्गेनील्स भी इसमें प्रेजेंट होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी एपैरेटस, लाइसोसोम, ओके। और इसी तरह के जो स्पेशलाइज फंक्शन वाले जो ऑर्गेनील्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, एनिमल्स है, ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, ओके। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स।
ठीक है। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक्स है। तो अगर प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक क्या मतलब है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये यूनिसेल्युलर, यूनि मीन वन, सेल्युलर मीन सेल, वन सेल से ये ऑर्गेनिज्म जो है ये बना हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक मीन इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील भी इसमें जो है प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है। और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। ओके, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है, ये इसके डिफिनेशन भी है। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर प्रेजेंट, लेकिन याद रखना बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए जो है ये मौजूद होता है। ठीक है। डिवीजन, ये जब रिप्रोडक्शन करता है तो किस बेस पे करता है, ये बाइनरी फिजन पे करता है। एक है फ्यूजन, एक है फिजन। फ्यूजन क्या होता है, जब दो चीजों को हम मिलाते हैं। फिजन क्या होता है, फिजन जब एक चीज को हम दो टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, टू पीसेस में कन्वर्ट करता है, तो ये फिजन होता है। ठीक है। बाइनरी मीन टू, बाइनरी मीन टू, फिजन मीन जुदा होना या जुदा करना। ठीक है। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया जो है इसका जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल होता है। एक रिप्रोडक्शन का टाइप है सेक्सुअल, एक है एसेक्सुअल। तो ह्यूमन एनिमल्स में सेक्सुअल होता है, जो मेल फीमेल मिलाता है। ठीक है, मिलता है एक ओवा पे, ठीक है, बेस पे। और एक है बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में स्पर्म ओवा जो है इंटरेक्शन नहीं करता, इसमें जस्ट बाइनरी फ्यूजन होता है। व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन, ये हमारे पास क्या है, सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इसमें सिंगल सेल जो है डिवाइड होता है सेम डॉटर सेल्स में, टू में। ओके, जैसा कि हमारे पास क्या है, इसके डीएनए रिप्लिकेशन होता है। ओके, फॉलोड बाय द सेल एलोंगेशन, सेल एलोंगेट होता है एंड स्प्लिटिंग इनटू टू, दो पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल होता है। ओके, इसमें ये होता है डीएनए। तो क्या होता है, इसका डीएनए जो है स्टेप में क्या होता है, ये मतलब ये रिप्लिकेट होता है। ओके, इसी तरह की, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। और सेल जो है एलोंगेट होता है। एलोंगेट क्या है, इसकी जो साइज इतना था, अब इसका साइज जो है बढ़ गया है। ठीक है, तो एलोंगेट हुआ और आखिरकार ये क्या होगा, ये स्प्लिट होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इसके अपना डीएनए, इसके अपना डीएनए। तो ये क्या हुआ, ये बाइनरी फ्यूजन हुआ, बाइनरी फिजन हुआ, एक सेल टू में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये एसेक्सुअलिटी है। ओके, इसके बाद है नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल में नो माइटोकॉन्ड्रिया है, न इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ओके, जो हमने डिस्कस किया। रिजिड सेल वॉल कंटेनिंग पेप्टाइडोग्लाइकिन्स, और इसकी जो रिजिड सेल वॉल है बैक्टीरिया की, तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकेन, मीन्स ए मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके, ये बैक्टीरियल सेल वॉल की एक मेजर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, प्रोवाइडिंग इट विद स्ट्रेंथ एंड शेप। ये सेल को शेप एंड स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है। एंड प्रिवेंटिंग ऑस्मोटिक लाइसिस, और सेल को लाइसिस, स्प्लिटिंग से जो है बचाता है। ओके, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है। ओके, शुगर और अमीनो एसिड से जो है ये बना हुआ है। ओके, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, शुगर और अमीनो एसिड। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है। अगर आप इसको देखें तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, इसमें साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियोटाइड भी है, आरएनए डीएनए भी है। ओके, फ्लैजेला भी है। इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में। कैप्सूल भी है, सेल वॉल भी है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी है, राइबोसोम भी है, पेलाई भी है। ओके, तो इन सबको जो है हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद है शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के शेप एंड इसकी साइज हम डिस्कस करने वाले हैं। थ्री प्रिंसिपल शेप ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट। बैक्टीरिया की थ्री शेप जो है एग्जिस्ट करता है। इसमें नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास क्या होता है, राउंड होता है। राउंड क्या होता है, ये फर्स्ट वाला जो है ये राउंड होता है, ये वाला। ओके, इसको कोकी, सिंगुलर कोकस। ओके, राउंड को कोकी कहा जाता है। ओके, इसके बाद जो है रोड्स हमारे पास बेसिली होता है। बेसिली की सिंगुलर बेसिलस होता है। ओके,
थर्ड वन हमारे पास कर्व्ड और ट्विस्टेड रॉड्स। ये जो रॉड है ना स्पाइरल स्प्रिंग जैसा इसी तरह जो होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्पाइरेला होता है, सिंगुलर का स्पाइरेलम होता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, को की स्ट्रक्चर क्या है, रॉड है, राउंड है, ओके। बेसिलस का क्या है, रॉड है। कर्व और ट्विस्टेड स्पाइरेला है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमारे एमसीक्यूज में आ चुका है। और फिर इसके बाद है बैक्टीरियल साइज। तो बैक्टीरियल साइज टिपिकली बैक्टीरिया मेजर 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया के जो लेंथ है ये 2 to 8 माइक्रोमीटर है, म्यू एम मीन माइक्रोमीटर है, एंड 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन विड्थ। और 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक इसका विड्थ होता है। एक है लेंथ, एक है विड्थ, ओके। तो विड्थ कितना है, विड्थ 0.2 to 2 माइक्रोमीटर है, एंड इसका जो लेंथ है वो 2 to 8 माइक्रोमीटर होता है, ओके। फॉर्म एसोसिएशन सच एज चेन्स, क्लस्टर्स एंड टेट्राइड्स। और जब ये कोकस या ये जो हमारे पास बेसिलस है, ठीक है, तो अगर ये आपस में एक दूसरे से जो है मिलते हैं, एसोसिएशन करता है, तो चेन के फॉर्म में करता है, क्लस्टर के फॉर्म में करता है, टेट्राइड के फॉर्म में करता है। इसी को हम डिस्कस करते हैं अभी इसी डायग्राम में, ओके। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, एक मॉडल दिया है बैक्टीरिया के, ओके। और यहाँ पे अगर हम देखें प्लेन फर्स्ट पे, तो ये जो बैक्टीरिया है ये वन प्लेन पे कट होता है। तो वन प्लेन पे कट का मतलब क्या होता है कि इसके साथ एक बैक्टीरिया वन प्लेन पे जो है मिल सकता है। इसी तरह इसी को आप देखें, तो इसी को क्या, डिप्लोकोकस, एक है कोकस, डाई मीन 2। तो 2 सेल से बना हुआ बैक्टीरिया क्या होता है, डिप्लोकोकस, लेकिन वन प्लेन पे, इसी प्लेन पे, ओके, 90 एंगल पे। और अगर इसके साथ और भी मिले, ठीक है, वन प्लेन पे, तो ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। वेरिएबल नंबर ऑफ सेल्स है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वन प्लेन पे। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, वन प्लेन पे, ओके। तो वन प्लेन पे अगर 2 बैक्टीरिया है तो डिप्लोकोकस है, अगर वन प्लेन पे वेरिएबल नंबर ऑफ सेल्स है तो ये स्ट्रेप्टोकोकस है, ओके। स्ट्रेप्टोकोकस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करें। इसके बाद है 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स। इसमें बैक्टीरिया जो है 2 प्लेन्स पे जो है कट होता है, मतलब 2 प्लेन्स पे इसके साथ जो है बैक्टीरिया सेल्स जो है एसोसिएट हो सकता है, इसी साइड पे और इसी पे भी। अगर आप देखें तो इसी साइड पे भी जो है बैक्टीरिया है और नीचे भी बैक्टीरिया है, तो ठीक है। तो ये अगर 4 सेल्स आपस में मिली हुई है तो इसको टेट्राइड, टेट्रा मीन 4, टेट्राइड मीन 4 सेल्स, ओके। और अगर हम देखें तो अगर और भी इसके साथ मिल जाए, ओके, नीचे भी और राइट साइड पे भी, तो ये सार्सिना होता है, सार्कीना या सार्सिना। ये पैकेट ऑफ 8 to 64 सेल्स होते हैं। एमसीक्यूज में ऑलरेडी आ चुका है कि सार्सिना क्या होता है। ये हमारे पास 2 परपेंडिकुलर प्लेन है, ओके, और इसमें 8 to 64 सेल्स होते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमारे पेपर 2021 में ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम सेवरल प्लेन की बात करें कि ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये मतलब सेवरल प्लेन पे जो है कट होता है, तो इसका क्या मतलब है कि हर तरफ से जो है इसके साथ और सेल जो है ऐड हो सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। ये इर्रेगुलर क्लस्टर है ना, आप देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के ऐड हुई है, प्रॉपर इसके प्लेन्स नहीं है, ओके। तो ये नंबर ऑफ सेल्स वेराइज करता है। तो ये अगर इर्रेगुलर सेवरल प्लेन्स है तो ये स्टेपाइलोकोकस है एंड माइक्रोकोकस है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, अगर वन प्लेन है तो ये स्ट्रेप्टोकोकस है, वेरिएबल नंबर ऑफ सेल्स। लेकिन अगर नंबर ऑफ सेल्स वेराइज करता है, वेरिएबल है, लेकिन इर्रेगुलर क्लस्टर्स है, सेवरल प्लेन्स है, तो ये हमारे पास स्टेपाइलोकोकस है और माइक्रोकोकस। इसके बाद हमारे ये जो है इन द ईयर ऑफ 1872 साइंटिस्ट कोहन क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू 4 मेजर टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर शेप्स आर एज फॉलोज। ईयर 1872 में एक साइंटिस्ट कोहन ने क्या किया, बैक्टीरिया को 4 मेजर टाइप्स में क्लासिफाइड किया, ओके, जो बैक्टीरिया के शेप पे डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट है कोकी, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, ये बैक्टीरिया बिल्कुल यूनिसेल्युलर है, ओके, मतलब वन सेल से बना हुआ है, जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ओके।
सॉरी, तो ये यूनिसेल्युलर है, स्पिरिकल होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, और एलिप्टिकल शेप होता है। अब ये आप लोग याद रखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिकल और एलिप्टिकल। स्पिरिकल हमारे पास बिल्कुल जो है स्फीयर जैसा होता है, बिल्कुल बाल जैसा, ओके, और ये 3D होता है, 3 डायमेंशन होता है, ओके। और ये जो एलिप्टिकल होता है ना, ये ओवल शेप होता है, जो एग जैसा होता है, ओके, और ये 2 डायमेंशन होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एक है स्पिरिकल एंड एलिप्टिकल। तो ये जो कोकी है, इसका जो शेप है, तो ये स्पिरिकल एंड एलिप्टिकल होता है, और ये यूनिसेल्युलर होता है। आइदर दे में रिमेन सिंगल सेल्स, सिंगल सेल भी हो सकता है वन प्लेन पे, और में एग्रीगेट टुगेदर फॉर वेरियस कॉन्फ़िगरेशन। दे आर एज फॉलोज: मोनोकोकस, मोनोकोकस भी है, ओके। दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोकोकस, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, एंड रिप्रेजेंट बाय सिंगल डिस्क्रीट राउंड सेल्स। सिंगल और डिस्क्रीट राउंड सेल्स हैं, एग्जांपल माइक्रोकोकस फ्लेविस, ओके। तो ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको जो है नोट करना है, ओके। इसके बाद है डिप्लोकोकस, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डायमीन 2 कोकस मीन कोकी, ओके। 2 कोकी जो है एसोसिएट होते हैं। द सेल ऑफ द डिप्लोकोकस डिवाइड वन इन ए पार्टिकुलर प्लेन एंड आफ्टर डिवीजन, वन पर्टिकुलर प्लेन होता है और वन साइड पे जो है बैक्टीरिया ऐड होता है। दी सेल रिमेन अटैच टू ईच अदर, एग्जाम्पल डिप्लोकोकस नमूनिया, ओके। इसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास वेरिएबल सेल्स होते थे, ओके, वन प्लेन पे। हियर द सेल डिवाइड रिपीटेडली इन वन प्लेन टू फॉर्म चेन ऑफ सेल्स। चेन ऑफ सेल्स होते थे लेकिन वन प्लेन पे, लीनियर, ओके। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्जाम्पल है, ये आप लोग रिमेंबर करें, ओके। इसके बाद है टेट्राकोकस। टेट्राकोकस मीन दिस कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड सेल्स। टेट्रा मीन 4, कोकस मीन कोकी, ओके। तो इसमें 4 कोकी जो है वन प्लेन पे जो है अरेंज होते हैं, विच डिफी इन 2 प्लेन्स एट ए राइट एंगल टू वन अनदर। ये राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ जो है प्लेन पे होता है, ओके। और एग्जाम्पल इसका क्या है? गापकिया टेट्राजीना। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद है स्टेपाइलोकोकस। तो स्टेपाइलोकोकस में क्या होता है? स्टेपाइलोकोकस में हेयर द सेल डिवाइड इनटू द 3 प्लेन्स। इसमें मतलब मोर प्लेन्स होते हैं, 3 प्लेन्स होते हैं, ओके। फॉर्मिंग स्ट्रक्चर लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स। ये बिल्कुल ग्रेप्स की तरह जो गुच्छा होता है ना, बंचेस, तो इसी तरह की जो है स्ट्रक्चर होता है। सिवरल प्लेन है, तो मुख्तलिफ किस्म के साइड से जो है इसके साथ जो है क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये आप देखिए, ये एक बैक्टीरिया है, तो इसके सेवरल प्लेन है। तो सेवरल प्लेन का क्या मतलब है? इसी साइड पे भी जो है ऐड हो सकता है, इसी पे भी, 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 इसी पे भी। लेकिन ये स्क्रीन 2D है, अगर इसको हम 3D, तो ये इसी साइड पे भी हो सकता था, और इसके पीछे जो है इसी तरह हो सकता है। तो ये क्या है? बंच ऑफ ग्रेप्स होता है ना, तो इसी तरह जो है स्टेपाइलोकोकस बनाता है। तो ये स्टेपाइलोकोकस एवरिस होता है, ओके। और इरेगुलर इसके कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके बाद है सारसीना, ठीक है। तो इन दिस केस दिस सेल्स डिवाइड इन 3 प्लेन्स। ये भी 3 प्लेन्स हैं, बट दे फॉर्म ए क्यूब लाइक कॉन्फ़िगरेशन। ये बिल्कुल क्यूब लाइक कॉन्फ़िगरेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ 8 और 16 सेल्स, बट दे हैव ए रेगुलर शेप। इसका शेप भी रेगुलर है, लेकिन ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 8 से 16 तक सेल्स इसमें होता है। सारसीना ल्यूटिया, ओके। ये इसका एक एग्जाम्पल है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। और इसके बाद है बेसिली। बेसिली दिस आर रॉड शेप। ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है इसी तरह की, ओके। और सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया आइदर रिमेन सिंगली और इन पेयर। ये पेयर में भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। बेसिलस सीरियस, ओके। विब्रो क्या होता है? दी विब्रो आर दी कर्व्ड। ये कर्व्ड होता है। कर्व्ड क्या होता है? इसी तरह, ओके। कॉमा शेप, ये बिल्कुल कॉमा शेप होता है, ओके। और एंड रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल जीन। और ये सिंगल जीन जो है रिप्रेजेंट करता है, इसमें सिंगल जीन होता है, जीनस होता है। एग्जाम्पल विब्रो कोलरा, ओके।
कॉलरा का जो एग्जाम्पल है वो विब्रो का है। स्पाइरेला क्या होता है? दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर स्पाइरल और स्पायरिंग लाइक विद मल्टीपल कर्वेचर एंड टर्मिनल फ्लैजेला। ये बैक्टीरिया के जो शेप है बिल्कुल स्पाइरल होता है, डीने जैसा, इसी तरह की ओके। ये स्पाइरल है, स्प्रिंग जैसा है ओके। मल्टीपल कर्वेचर, इसमें मल्टीपल कर्वेचर होता है, ये मल्टीपल कर्वेचर नहीं है, ये मल्टीपल कर्वेचर है ना, मल्टीपल मुख्तलिफ किस्म के ओके। एंड टर्मिनल फ्लैजेला, और इसके टर्मिनल पे एक फ्लैजेला होता है ओके। एग्जाम्पल स्पाइरल वोलोटन्स ओके। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको जहन नशीन कर ले ओके। एग्जाम्पल ऑफ सार्सिना आर कोलोस्ट्रिडम मैक्सिमम, सार्सिना एरेनेटिका और सार्सिना वेंट्रिकुलाई, कोलोस्ट्रिडम मैक्सिमम एंड माइक्रोकोकस ल्यूटस ईटीसी। ये सब जो है एग्जांपल्स हैं किस चीज के? सार्सिना की ओके। सार्सिना इज वेल रिकॉग्नाइज्ड पैथोजन इन द वेटरनरी लिटरेचर एसोसिएटेड विद ब्लोटिंग। और ये जो सार्सिना है ना, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एक वेल रिकॉग्नाइज्ड जाने पहचाने पैथोजन है, लेकिन वेटरनरी लिटरेचर में, वेटरनरी मतलब एनिमल्स में ओके। विद ब्लोटिंग, व्हाट इज ब्लोटिंग? एब्डोमिनल ब्लोटिंग ए शॉर्ट टर्म डिजीज दैट अफेक्ट द जीआईटी। ये हमारे पास एक ऐसा शॉर्ट टर्म डिजीज है जो हमारी जीआईटी है एनिमल्स के, इसको अफेक्ट करता है। एक्सेस बिल्डअप ऑफ गैस, इसमें ज्यादा गैस होता है, एयर होता है एंड फ्लूइड्स होता है स्टमक में ओके। इसके बाद है हमारे पास अल्सरेशन। तो अल्सरेशन क्या होता है? अल्सर होता है, अल्सर में क्या होता है? अल्सर में जो स्टमक लाइनिंग होता है वो जो है इफेक्ट होता है, वो कट होता है ओके। पेरिटोनाइटिस, व्हाट इज पेरिटोनाइटिस? जो हमारे पास गैस्ट्रिक डायलेशन। गैस्ट्रिक डायलेशन मीन ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्टमक, इसमें स्टमक जो है ओवर स्ट्रेच होता है ओके, इसका साइज जो है बढ़ जाता है। एम्पाइसीमेटिस, व्हाट इज एम्पाइसीमेटिस गैस्ट्राइटिस? तो एम्पाइसीमेटिस गैस्ट्राइटिस मीन fatal condition characterized by gas within the stomach wall caused by a gas producing bacteria। इसमें क्या होता है? जो एनिमल्स होते हैं इसके स्टमक वाल में जो है क्या होता है? गैस जो है जमा होता है ओके। और किस वजह से? गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की वजह से ओके। इसके बाद है पेरिटोनाइटिस। व्हाट इज पेरिटोनाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ बिली और एब्डोमेन, एब्डोमेन या बिली के जो इन्फ्लेमेशन होता है ओके। एंड डेथ इन एनिमल्स, और एनिमल्स में डेथ काज करता था ये सार्सिना ओके। ये सब डिजीज ये काज करता था, लाइक लैम्ब एंड कैल्व्स ओके। लैम्ब क्या होता है? यंग शीप होता है, और कैल्व्स यंग को होता है ओके। तो इन दोनों में जो है ये डिजीज काज करते थे, डेथ काज करती थी। However, its pathogenicity in human is not certain, लेकिन ह्यूमन में इसका पैथोजेनिसिटी इतना ज्यादा नहीं है बनिस्बत एनिमल्स के ओके। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रिमेंबर करें। इसके बाद है एरोटॉलरेंस। व्हाट इज एरोटॉलरेंस? एरोटॉलरेंस मीन एन ऑर्गेनिज्म्स एबिलिटी टू सर्वाइव और ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है ठीक है, जो ग्रो करे या सर्वाइव करे, अपनी जिंदगी गुजारे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये एरोटॉलरेंस कहलाता है ओके। तो ये हमारे पास क्या है? सबसे पहले ये लिखा है स्ट्रिक्ट एरोबीज। ये हमारे पास वो बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन, मालिकुलर ऑक्सीजन की मौजूदगी में अपना ग्रोथ करता है। बैक्टीरिया दैट ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मालिकुलर ऑक्सीजन, जो मालिकुलर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रोथ करता है, तो ये स्ट्रिक्ट एरोबीज होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी काज करता है ठीक है। तो अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, तो ये स्ट्रिक्ट एरोबीज है ओके। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये काम करता है, इसलिए ये लंग्स में होता है ना, लंग्स में ऑक्सीजन होता है एक्सेस। स्ट्रिक्ट एनारोबीज, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिक्ट एनारोबीज? आर विच कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ मालिकुलर ऑक्सीजन। ये वो बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में अपना ग्रोथ करता है। फॉर एग्जांपल कोलोस्ट्रिडियम टेटिनी, जो टेटनस को काज करता है ओके। फैकल्टेटिव एनारोबीज, they can grow both in the presence as well as absence of molecular oxygen। ये हमारे पास वो बैक्टीरिया है फैकल्टेटिव जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, मालिकुलर ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी और इसकी गैर मौजूदगी में भी अपना ग्रोथ कर सकता है। फॉर एग्जांपल एस्चेरिया कोली, ई कोली जो हमारे पास
बैक्टीरिया होता है ना, ये हमारे पास क्या है, फैकल्टेटिव एरोबिस होता है। ओके, वाई मालिकुलर ऑक्सीजन इज टॉक्सिक टू एनारोबिस, एनारोबिस के लिए मालिकुलर ऑक्सीजन क्यों टॉक्सिक होता है। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को हम डिस्कस करते हैं। ओके, बिकॉज इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, जब ये इस के बॉडी में जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ओके, तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो है फॉर्मेट करता है, इसको बनाता है एनारोबिस के मतलब जो एब्डोमेन है इसमें। ओके, तो ये आर ओ इस क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो पेरोक्साइड है, ऑक्साइड है। ओके, तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आर ओ इस, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी क्या काज म्यूटेशन, ये म्यूटेशन काज करता है, इसी से डीएनए सेल आरएनए में म्यूटेशन काज, और इसी से मुख्तलिफ किस्म के जो है रप्चरिंग काज होता है। ओके, अगर हम देखें आर ओ एस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी ऑक्सीडाइज एंड इनएक्टिवेट प्रोटीन, ये प्रोटीन और जो हमारे पास इनएक्टिवेट करता है और ऑक्सीडाइज करता है। ओके, आर ओ एस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो है डैमेज सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन को भी जो है डैमेज करता है, तो बैक्टीरिया इससे जो है क्या होता है, खराब होता है। ओके, तो ये वजह है कि मालिकुलर ऑक्सीजन टॉक्सिक है एनारोबिस के लिए। ओके, रिकॉल H2O2, ये पेरोक्साइड है, एंड SOD। ओके, इसके बाद है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये सब जो है इसमें होता है, डिस्कस करने वाले हैं। एटिपिकल बैक्टीरिया फीदर फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजिलम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर लोकोमोशन इन मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया। जो हमारे पास मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, मोटाइल मीन मोटेलिटी, जो मोशन करता है, मूवमेंट करता है, वो बैक्टीरिया जो मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो इसमें एक क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, थ्रेड इसी तरह के, ये क्या है, थ्रेड, तो इसी तरह के स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो ये हमारे पास फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट। ओके, एंड मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो मूवमेंट करता है, तो इसी में लोकोमोशन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक, इसको फ्लैजिला कहा जाता है। ओके, इसके बाद है पेलाई, पेलाई सिंगुलर फेलस, पेलाई क्या होता है, ये हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है। व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, टू मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, ग्लूकोज और प्रोटीन से। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन अपेंडेजेस ऑन बैक्टीरियल सेल shorter than flagella, used for transfer of genetic material from one to another। ओके, बैक्टीरिया, ये हमारे पास एक क्या होता है, बैक्टीरियल सेल मतलब बैक्टीरियल सेल शॉर्टर देन फ्लैजिला, ये फ्लैजिला से शॉर्ट ट्यूब सा होता है। ओके, बैक्टीरिया के सरफेस पे, लेकिन ये किस लिए यूज होता है, ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब और मतलब ये डीएनए आरएनए को जो है ट्रांसफर करता है, तो इसके लिए ये पेलाई जो है यूज करता है। ओके, एसेक्सुअल मतलब मेथड के लिए। ओके, जब वो अपना नस्ल जो है बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो इसके मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं ना, बाइनरी फ्यूजन है, इसमें जो है हमारे पास कंजुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, ये सब जो है इसकी मेथडोलॉजीज है। ओके, सिक्स पेलाई, ये सिक्स के लिए जो है होता है। ओके, इस पर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर, तो ये एमसीक्यूज में ऑलरेडी आ चुका है हमारे पेपर में कि वो कौन सा पार्ट है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में जो सिक्स के लिए यूज होता था, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया, तो ये हमारे पास पेलाई होता है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करें। फेम्ब्रिया, व्हाट इज फेम्ब्रिया, ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, अपेंडेजेस ऑन बैक्टीरियल सेल शॉर्टर देन पेलाई, ये पेलाई से भी शॉर्टर होता है, यूज्ड फॉर अटैचमेंट टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ये इसलिए जो है होता है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पे, जो मतलब किसी सरफेस पे जो है बैक्टीरिया कांटेक्ट करता है, तो ये इसके हेल्प से कांटेक्ट करता है, फेम्ब्रिया के हेल्प से, ये इसके फीट जैसा होता है। ओके, अब फ्लैजिला पैटर्न, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। अगर हम एक ही बात करें तो ये हमारे पास क्या है, मोनोट्रिकियस, मोनो मीन वन, ट्रिकियस मीन फ्लैजिला, बैक्टीरिया की वन साइड पे वन फ्लैजिला होता है। ये आप देखें ना, ये देखें, ये वन साइड पे वन फ्लैजिला है, तो ये मोनोट्रिकियस होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से।
लोपोट्रेकियस में क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया के वन साइड पे वन से ज्यादा फ्लैजेला होता है। ये देखे ना, तो ये क्या होता है, ये लोपोट्रेकियस होता है। और ये सिर्फ केम्यू पेपर में नहीं, ये ईटा एमडी कैट नम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर में 2-3 एमसीक्यूज ईटा में इससे आया था, ठीक है, 2-3 एमसीक्यूज आए थे, सॉरी। तो ये लोपोट्रेकियस होते हैं। नंबर सी, एम्पेट्रिकियस में क्या होता है, बैक्टीरिया के टू साइड पे वन फ्लैजेला होता है। ओके, तो ये क्या होता है, एम्पेट्रिकियस। ओके, एम्पेट्रिकियस, लोपोट्रिकियस, मोनोट्रैकियस। नंबर डी, पेरिट्रिकियस बैक्टीरिया के आल साइड पे वन से ज्यादा जो है फ्लैजेला होता है। बैक्टीरिया की टू साइड्स पे, बैक्टीरिया के आल साइड्स पे बहुत ज्यादा जो फ्लैजेला होता है, तो ये क्या होता है, पेरिट्रिकियस होता है। ओके, इसके बाद है कैप्सूल। व्हाट इज कैप्सूल? मेड अप पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर्स है। ओके, तो मेड अप पॉलीसेकेराइड्स विच प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम पेगोसाइटोसिस। ये किस लिए होता है कैप्सूल? ये इसकी वजह से बैक्टीरिया पेगोसाइटोसिस से मतलब बच जाता है। ओके, पेगोसाइटोसिस क्या है, एनग्लफिंग होता है ना, जब पेगोसाइट्स आते हैं ना तो पेगोसाइटोसिस करता है और बैक्टीरिया को नगल लेता है, खाता है, तो ये पेगोसाइटोसिस से बचाता है कैप्सूल। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ऑलरेडी पेप्टिडोग्लाइकेन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और ये सेल वॉल इससे मेड होता है, बना हुआ है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल की रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि बैक्टीरियल सेल मतलब खराब ना हो, ये किसी चीज से जो इसका जो शेप है वो खराब ना हो। ओके, सेल मेम्ब्रेन इनर टू सेल वॉल के इनर साइड पे देयर इज ए डिलिशिएट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन विच सराउंड द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास क्या है, डिलिशिएट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है जो साइटोप्लाज्म से सराउंड होता है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, और एक है आउटर मेम्ब्रेन एक्सटीरियर टू सेल वॉल की एक्सटीरियर साइड पे, बाहर साइड पे फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन याद रखिए ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कैप्सूल इज फाउंड मोस्ट कॉमनली अमोंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। याद रखिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है। एस्चेरिया कोली, तो ये ई कोली में जो है ई कोली नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है इन सम स्ट्रेन्स। ओके, नीजा मेनिनजेटाइड्स एंड कैलिप्सिला नमूनिया, तो इन तीनों बैक्टीरिया में जो है कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ओके, ये लो डायग्राम, ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये देखें, ये जो है पेप्टिडोग्लाइकेन है। ओके, ये वाला। ओके, तो ये एमसीक्यूज, ये जो है बैक्टीरिया सेल है और इससे जो है ये वाला पार्ट जो है लिया है और ये फिर माइक्रोस्कोप पे दिखाया है। राइबोसोम, What is ribosome? Ribosome is made up of RNA and protein. Ribosome RNA and प्रोटीन से बना हुआ है। It is effective for protein synthesis, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, मेसोसोम्स एंड इनविजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन सेल डिवीजन। ये क्या होता है, मेसोसोम हमारे पास अगर ये बैक्टीरियल सेल होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर एक क्या होता है, इसी तरह की जो है इन्विजिनेशन होता है, ठीक है, इसी तरह की इनर साइड पे जो है ये मेम्ब्रेन अंदर गया होता है, तो ये इसको क्या कहते हैं, मेसोसोम कहा जाता है इसको। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इनविजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की इनविजिनेशन, इनर साइड पे जाना, विच हेल्प इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड जेनेटिक मटेरियल, अनलाइक वायरस बैक्टीरिया है बोथ डीएनए एंड आरएनए। बैक्टीरिया में जो है हमारे पास डीएनए और आरएनए भी होता है। ओके, इट कंटेन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को जो है क्या करता है, अपने पास रखता है, कंटेन करता है। इसके बाद है पेरिप्लाज्म इज द स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये हमारे पास एक स्पेस होता है जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन
ओके एंड आउटर मेम्ब्रेन। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, तो आउटर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ये पेरिप्लाज्म होता है। ओके, विच कंटेन हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलाइटिक एंड बीटा लैक्टामेज एंजाइम। इसमें जो है हाइड्रोलाइटिक एंड बीटा लैक्टामेज एंजाइम होता है टू डिग्रेड सब्सटेंस लाइक पेनिसिलिन। जो एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन आता है, सॉरी, तो ये क्या करता है, इसी को जो है मतलब डिग्रेड करता है, किल करता है। ओके, इसके बाद है प्लाज्मेट। प्लाज्मेट क्या होता है? ए फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट। हमारे सेल्स में या बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए होता है, तो इसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए और होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है इसी तरह के, ठीक है, इसी तरह के सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, तो ये हमारे पास ये प्लाज्मेट होता है। एक तो और डीएनए होता है ना, लेकिन ये सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉल प्लाज्मेट कहा जाता है, इसे कहलाता है बैक्टीरियल सेल में। विच कंटेन डिफरेंट जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल्स। ये जो है मतलब मुख्तलिफ जीन्स रखता है, ठीक है, किस चीज के लिए? हीट एंड केमिकल्स के रेजिस्टेंस के लिए। ओके, इसके बाद है एंडोस्पोर। व्हाट इज एंडोस्पोर? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज नोन एज स्पोरुलेशन। वो बैक्टीरिया जो स्पोर बनाते हैं, अपने लिए कवर बनाते हैं, ताकि एंटीबायोटिक या कोई ड्रग इस पे इफेक्ट ना करे। ओके, बेसिलस स्पीशी कैन फॉर्म स्पोर्स। और बेसिलस जो स्पीशी होता है वो स्पोर को बनाता है, वो स्पोर को बनाता है अपने डिफेंस के लिए। ओके, तो वो प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया स्पोर बनाता है इसको स्पोरुलेशन कहा जाता है, और ये एंडोस्पोर होता है। ठीक है, इट्स प्रोड्यूस विद इन द सेल्स। ये सेल्स के अंदर से बनते हैं। वन स्पोर इज फॉर्म्ड विद इन ए सिंगल बैक्टीरियल सेल। वन स्पोर जो है फॉर्म होता है, बनता है वन सिंगल बैक्टीरिया सेल में। ओके, इट इज रेजिस्टेंट टू हीट। ये हीट को भी रेजिस्टेंस पेश करता है, यूवी लाइट्स, यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट्स को भी, मोस्ट केमिकल्स और ज़्यादा केमिकल्स को भी, एंड डिसिकेशन। डिसिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हम एक्सट्रीम ड्राई करता है एक चीज़ को या डिहाइड्रेट करता है ताकि इसमें वाटर ना हो, और जब इसमें वाटर नहीं होता है तो आपको पता है बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ स्पॉइल नहीं होता, ख़राब नहीं होता, तो डिसिकेशन की वजह से भी। ठीक है, When condition are favorable, अगर कंडीशन फेवरेबल है, the spore germinates and produce a fresh vegetative cell। तो ये स्पोर क्या होता है, ये स्पोर क्या करता है, ये मतलब फ्रेश और फ्रेश एंड जर्मिनेट्स, जो जर्मिनेट्स करता है और प्रोड्यूस करता है फ्रेश वेजिटेटिव सेल्स, वो सेल्स जो न्यू बैक्टीरिया को बनाता है। ठीक है, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। Endotoxin means toxin which is released only upon lysis of bacterial cell। ये तब रिलीज होता है जब बैक्टीरियल सेल लाइसिस करता है, स्प्लिट करता है, ब्रेक करता है, तो ये टॉक्सिन इससे रिलीज होता है। फोन ओनली इन ग्राम नेगेटिव। टॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है फोन होता है। ओके, इट इज हीट रेजिस्टेंट, और ये हीट को रेजिस्टेंट पेश करता है। ओके, एक्सोटॉक्सिन रिलीज्ड बाय वाइबल बैक्टीरियल सेल। वाइबल बैक्टीरियल सेल जो वर्किंग सक्सेसफुली, ओके, जो ठीक ठाक होता है, जो वर्किंग करता है, तो एक्सोटॉक्सिन जो है वाइबल बैक्टीरियल सेल से जो है रिलीज होता है। ओके, और ये जो एंडोटॉक्सिन है ये लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल से जो है रिलीज होता है। ओके, इसमें ये डिफरेंस है। फोन मोस्टली इन ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम पॉजिटिव, एंड बट इन सम ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों में जो है फोन होते हैं। ओके, इट इज हीट लेबाइल, लेकिन ये हीट लेबाइल होता है, ये हीट सेंसिटिव होता है, हीट से ही इफेक्ट होता है एक्सोटॉक्सिन, एंड एंडोटॉक्सिन हीट रेजिस्टेंट होता है। तो ये 2 पॉइंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर ये इसके डिफरेंस होता है एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन, ये आप लोग देखिए खुद से क्या लिखा है, सोर्स सर्टन स्पीशी ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो एक्सोटॉक्सिन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों से जो है बनते हैं, एंड एंडोटॉक्सिन ओनली जो है ग्राम नेगेटिव से। ओके, सिक्रीटेड फ्रॉम सेल, तो ये एक्सोटॉक्सिन सेल से सिक्रीट होता है और ये नहीं होता है, ये स्प्लिटिंग से होता है। केमिस्ट्री, ये पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड है, ये लाइपोपॉलीसेकेराइड्स है। ओके, लोकेशन ऑफ जीन जो है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। ओके, और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया पे जो है इफेक्ट करता है, एक्ट करता है। ओके,
टॉक्सिसिटी क्या होता है, हाई होता है इसके, ओके, और इसके टॉक्सिसिटी लो होता है एंडोटॉक्सिन की, ओके। और क्लिनिकल इफेक्शन इसके वेरियस इफेक्ट्स, ओके, और इसके फीवर और शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक है, ओके, एटीसी एटसेट्रा। और मोड ऑफ एक्शन क्या है, वेरियस मोड है, और इसमें इंड्यूस टीएनएफ एंड इंटरल्यूकिन फर्स्ट होता है इसमें। एंटीजेनिसिटी क्या होता है, इंड्यूस हाई टाइटर एंटीबॉडीज कॉल्ड एंटीटॉक्सिन्स, ओके। तो ये हाई टाइटर एंटीबॉडीज को जो है, जो एंटीटॉक्सिन है, इसको इंड्यूस करता है, जो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन है। और एंडोटॉक्सिन क्या होता है, पोरली एंटीजेनिक, ये एंटीजेनिक पोरली होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन टॉक्सॉइड यूज एज वैक्सीन, इसके लिए हम जो वैक्सीन यूज करते हैं एक्सोटॉक्सिन के लिए, तो वो टॉक्सॉइड है, ओके। और इसके लिए हम नो टॉक्सॉइड फॉर्म और नो वैक्सीन अवेलेबल, इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं होता है, ओके। हीट स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉयड रैपिडली एट 60, ये 60 पे जो है रैपिडली जो है डिस्ट्रॉयड होता है, ये जो एक्सोटॉक्सिन है। एंड एंडोटॉक्सिन स्टेबल एट 100, ये हीट रेजिस्टेंट होता है, ओके। लेकिन ये जो एक्सोटॉक्सिन है, इसमें एक एक्सेप्शन है, स्टेपाइलोकोकल एंटीरोटॉक्सिन जो है, ये मतलब हीट रेजिस्टेंट है, ओके। एमसीक्यूज के लिए याद रखना। और एक्सोटॉक्सिन के जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो टेटेनस है, ब्यूटुलिज्म है, डिप्थीरिया है, ठीक है। और जो हमारे पास एंडोटॉक्सिन के एग्जाम्पल है तो वो मीन जो सीमिया है, सेप्सिस, बाइग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ओके। फिर इसके बाद है न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन में कार्बन सोर्सेस होता है, ठीक है, जो कार्बन पे डिपेंड करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ कार्बन के बेस पे 2 पे डिवाइड हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, such as autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are the microorganisms which derive carbon from inorganic compounds like CO2. Autotroph वो होता है जो खुद के लिए खुराक बनाता है, ओके, इसके बॉडी के अंदर से। तो ये क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक CO2 जो हम इनहेल करते हैं, इसी से कार्बन को जो है ड्राइव करता है और अपने सर्वाइव करता है। एक है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच ड्राइव कार्बन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर, अल्कोहल। और ये हेट्रोट्रॉप जो है, ये दूसरों पर डिपेंड करता है, किसी और चीज को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खा के इससे कार्बन जो है ड्राइव करता है, इससे कार्बन जो है वो कलेक्ट करता है, लेता है और अपना सर्वाइव करता है, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर, अल्कोहल। तो ये हेट्रोट्रॉप होता है, ओके। एनर्जी सोर्सेस पे माइक्रोऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड ऑन सनलाइट एज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट पे डिपेंड करता है और सनलाइट की मौजूदगी में जो है अपना खुराक तैयार करता है, ओके, तो ये हमारे पास फोटोट्रॉप्स होता है। अदर ऑर्गेनिज्म विच यूज केमिकल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं तो वो कीमोट्रॉप्स होता है, ओके। ऑटोट्रॉप्स में आइदर यूज सनलाइट्स और केमिकल्स। ऑटोट्रॉप्स में भी जो अपने लिए खुद खुराक तैयार करता है, इसमें भी बाज जो है सनलाइट पे डिपेंड करता है और बाज जो है केमिकल पे डिपेंड करता है। केमिकल कंपाउंड एज एनर्जी सोर्स दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप, जो सनलाइट पे डिपेंड करता है और खुद अपने लिए खुराक तैयार करता है वो फोटो ऑटोट्रॉप होता है, और जो केमिकल पे डिपेंड करता है और अपने लिए खुराक तैयार करता है वो कीमोटोट्रॉप है, ओके। लाइकवाइज हेटरोट्रॉप में आइदर यूज सनलाइट्स और केमिकल कंपाउंड्स एज एनर्जी सोर्स, और इसी तरह हेटरोट्रॉप में भी होता है जो सनलाइट और केमिकल कंपाउंड पे डिपेंड करता है। दे आर कॉल्ड फोटो हेटरोट्रॉप्स एंड कीमो हेटरोट्रॉप रिस्पेक्टिवली, ओके। अब हमारे पास वो बैक्टीरिया है जो टेम्परेचर पे बेस करता है, ओके, टेम्परेचर के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन हुआ है। रिगार्डिंग टेम्परेचर दे आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें नंबर फर्स्ट है साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स में क्या होता है, फाइल्स मीन लॉ, ठीक है। तो ये वो बैक्टीरिया है जो 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज पे जो है मतलब अपना सर्वाइव करता है और जिंदा रहता है, और इसी कंडीशन के साथ ये लॉफ करता है और इसी के साथ ये खुश होता है, 0 to 25, ओके। साइक्रोफाइल्स बैक्टीरिया एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। नंबर 2 मेसोफाइल्स, लो टू ग्रो बिटवीन 25 to 40। मेसोफाइल्स जो है लो करता है, ओके, 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है सर्वाइव करता है 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। थर्मोफाइल्स लो टू ग्रो इन दी
रेंज ऑफ 40 टू 85। तो ये 40 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर होता है तो ये थर्मोफाइल इसमें खुश होते हैं और इसमें जो है अपना सर्वाइव करता है। सम स्पीशी कैन इवन ग्रो एट 98 इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। और बाद स्पीशीज में ऐसे भी हैं जो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है जिंदा होते हैं। ओके, ये इसके वेबसाइट है। और इसके बाद है साइक्रोफाइल बैक्टीरिया। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो जस्ट अबव द फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये फ्रीजिंग टेम्परेचर के जस्ट अबव जो है अपना काम करता है, ग्रोथ करता है। दे कैन कॉज कंटामिनेशन ऑफ फूड स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर में भी ये जो है अपना जो पॉइजनिंग है वो कॉज करता है, कंटामिनेशन फूड स्टोर जो होता है रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, तो ये जो है क्या कर कंटामिनेट करता है। एग्जाम्पल इसका है स्यूडोमोनास है। ओके, मेसोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है? दीज बैक्टीरिया ग्रो एट नॉर्मल टेम्परेचर इन दी वाटर बॉडीज। ओके, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है मतलब ग्रोथ करता है। जो वाटर के टेम्परेचर होता है, वाटर बॉडीज, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या लिबरेट गैस है एंड कॉज चेंज इन टेक्सचर। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। ओके, thermophile bacteria, these type of bacteria can survive at high temperature and can withstand the pasteurization temperature। और ये जो है हाई टेम्परेचर पे जो है सर्वाइव करता है ये वाला बैक्टीरिया। ओके, और पेस्चराइजेशन टेम्परेचर पे। ओके, एग्जांपल कोलोस्ट्रोडियम बेसिलस। ओके, thermophilic bacteria, these type of bacteria can survive pasteurization but cannot grow above pasteurization temperature। ये pasteurization temperature पे survive करता है। ओके, और लेकिन इस पे जो है क्या इससे above जो है ये क्या करता है, ग्रो नहीं करता। ओके, तो इसमें इसकी एग्जांपल क्या है? माइक्रोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। अब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है पीएच के बेस पे। ओके, तो इसकी भी 3 कैटेगरीज है। नंबर फर्स्ट इसमें है एसिडोफाइल्स है। ओके, एसिडोफाइल्स क्या होता है? लो टू ग्रो इन दी रेंज ऑफ पीएच बिटवीन 0 टू 6। तो ये 0 टू 6 रेंज तक जो है क्या करता है, इसी में जो है ये वाला बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। ओके, 0 टू 6। तो ये पीएच कम है, तो जब पीएच कम हो तो एसिडिटी ज्यादा हो, तो ये एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया होता है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला रेंज याद रखना। न्यूट्रोफाइल्स क्या होता है? लो टू ग्रो बिटवीन 6 टू 8 पीएच। जब एक बैक्टीरिया 6 टू 8 पीएच पे जो है सर्वाइव करता है तो वो न्यूट्रोफाइल होता है। अल्कलोफाइल्स क्या होता है? लो टू ग्रो एट पीएच अबव 8। वो बैक्टीरिया जो 8 से अबव पीएच पे जो है सर्वाइव करता है तो ये हमारे पास क्या होगा? अल्केलोफाइल्स होता है। ठीक है, पीएच देखें। एसिडोफाइल्स क्या होता है? ग्रोथ ऑप्टिमम बिटवीन पीएच 0 एंड पीएच 5.5। ओके, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रोफाइल्स क्या? ग्रोथ ऑप्टिमम बिटवीन पीएच 5.5 एंड 7। अल्केलोफाइल्स ग्रोथ ऑप्टिमम बिटवीन पीएच 8.5 एंड 11.5। ओके, इसके बाद है बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। हमारे बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी है, हार्मफुल बैक्टीरिया भी है। ओके, ट्रूली स्पीकिंग ऑल ऑफ द बैक्टीरिया आर पोटेंशियली हार्मफुल। ओके, तो ऑल बैक्टीरिया जो है पोटेंशियली हार्मफुल होता है। ओके, एंड एनी हो, लेकिन फिर भी अबाउट 97% बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल। लेकिन 97% बैक्टीरिया हमारे फायदे के होते हैं एंड 3% हार्मफुल, और 3% हार्मफुल है। बैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया इंक्लूड्स नॉर्मल फ्लोरा इसमें होता है एंड अदर इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल बैक्टीरिया जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। तो ज़्यादातर 97% बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ओके, सब मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, जो मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, इसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस काज करता है नमूनिया, पेरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरेंक्स। ठीक है, and cellulitis। What is cellulitis? A deep infection of the skin caused by bacteria। स्किन के एक डीप इन्फेक्शन होता है इसमें बैक्टीरिया की वजह से। ओके, इसके बाद है स्टेफाइलोकोकस। टू स्टेफाइलोकोकस एब्सिस ऑफ स्किन एंड अदर ऑर्गन्स। व्हाट इज मीन बाय एब्सिस? ए स्वोलन एरिया विद इन द बॉडी टिश्यू containing an accumulation of pus। हमारे बॉडी में ऐसा एरिया जो स्वोलन होता है। ओके, और वो क्या होता है, इसमें पस एक्युमुलेट होता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एब्सिस ऑफ स्किन, तो स्किन में पस जमा होता है एंड अदर ऑर्गन्स में। फूड पॉइजनिंग और स्टेफाइलोकोकस की वजह से हमारा फूड जो है वो भी खराब होता है। ओके, बेसिलस स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स, ये रॉड्स काज एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स डिजीज को काज करता है। एन इन्फेक्शन काज बाय द बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेक्स। ओके, ये हमारे पास एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेक्स से जो है काज होता है। ओके,
कोलोस्ट्रिडम स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स, ये कोलोस्ट्रिडम क्या करता है, स्पोर फॉर्म करता है, ये रॉड्स होता है। टेटेनस है, बोटुलिज्म है। बोटुलिज्म, व्हाट इज मीन बाय बोटुलिज्म, फेटल इलनेस काज्ड बाय बोटुलिज्म बोटुलिनियम टॉक्सिन, ये हमारे पास ये फेटल इलनेस है, तबाकुन है, जो बोटुलियम टॉक्सिन से जो है काज होता है। और ये बोटुलियम टॉक्सिन जो है ब्यूटिलिज्म से जो है ये क्या होता है, बैक्टीरिया से जो है रिलीज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्यूटिलिज्म में वीकनेस होता है बॉडी के, ब्लड विजन होता है, फीलिंग टाइट होता है, बंदा जो है खुद को थका हुआ महसूस करता है, तो ये ब्यूटिलिज्म होता है। ओके, कोरिनी बैक्टीरियम, ओके, ये डिप्थेरा को जो है काज करता है। डिप्थेरिया इज ए सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट यूजुअली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड थ्रोट्स। हमारा जो नोज और थ्रोट्स होता है ना, इसके मेम्ब्रेन जो है वो सिवियरली इफेक्ट होता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ओके, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से जो है ये काज होता है कोराइन बैक्टीरियम से। ओके, लिस्टीरिया मेनिंजाइटिस, जो हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द जो मतलब कवर होता है सराउंडिंग पे, ओके, ब्रेन के मतलब प्रोटेक्शन के लिए मेनिंजिस, तो मेनिंजिस के इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ये किस वजह से होता है, लिस्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इससे बनता है। एक्टिनोमाइसिस, ओके, एक्टिनोमायोसिस, व्हाट इज मीन बाय एक्टिनोमायोसिस, अफेक्ट द स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें स्किन और कनेक्टिव टिश्यू इन्फेक्ट होता है। ओके, तो ये क्या है, एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव की वजह से ये कास होता है। ओके, इसके बाद नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बारी है। इसमें क्या होता है, निसेरा गोनेरा। निसेरा हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ओके, जो गोनेरा को काज करता है, मेनिंजाइटिस को काज करता है। गोनेरा क्या होता है, कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ओके, जो स्प्रेड थ्रू वेजाइनल, ओरल और एनल सेक्स, इसी वजह से ये स्प्रेड होता है। मेनिंजाइटिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यर्सीना, यर्सीना क्या होता है, ये प्लेग डिजीज को काज करता है, एक बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव। और प्लेग डिजीज हमारे पास एक डिजीज होता है, ठीक है। और इसके जो है बाद एस्चीरिया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायरिया काज करता है। सैल्मोनेला टाइफॉइड फेयर जो है काज करता है। विब्रो कॉलरा को काज करता है। शिजेला एंटीरोकोलाइटिस जो है काज करता है। व्हाट इज एंटीरोकोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक की इन्फ्लेमेशन को एंटीरोकोलाइटिस कहा जाता है, ठीक है। हेमोपीलियस मेनिंजाइटिस काज करता है। बोर्डेटेला जो है वूपिंग कफ काज करता है। स्यूडोमोनास जो है नमूनिया यूटीआई काज करता है। बैक्टीरियोइड्स जो है पेरिटोनाइटिस काज करता है। पेरिटोनाइटिस क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम केविटी है ना, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होता है ना, जो एब्डोमिनल में होता है। नंबर 3 एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, ओके, जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम होता है। ओके, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस काज करता है। एंड लेप्रेसी, व्हाट इज लेप्रेसी, लेप्रेसी का सेकंड नाम जो है हैंसन डिजीज है, ऑलरेडी हम सीजन में डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, लेप्रोसी में नर्व डैमेज होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज होता है, स्किन डैमेज होता है, आइज डैमेज होते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो बैक्टीरिया यूनिट 1 है वो हमने कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर पे जो है फोकस करना है। आप लोगों का 40% पेपर जो है इस चैप्टर से और 40% पेपर जो है इम्यूनिटी से जो है कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टैनिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम इम्यूनिटी को जो है डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जो है कनेक्ट रहें और इसी तरह जो है आप लोग जो है वीडियोस भी देखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करें और इसके साथ जो अपने स्लाइड्स है वो भी रीड करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर जो है अच्छे से होंगे, ठीक है।